बसंतपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। अपनी पत्नी और बेटे के साथ वो अकेला रहता था। मोहन के माता पिता के पास बहुत सारा धन दौलत था, मगर वो सब उन्होंने अपने बड़े बेटे को दिया था। मोहन से वो एक छोटी सी बात पर निराश थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से मोहन को बेदखल कर दिया था। लक्ष्मी, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज आप बहुत देर से घर आए हैं। मैं तब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपके इतना देर से आने का क्या कारण है जी? पहले खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खा लूं फिर तुम्हें बताता हूँ। लक्ष्मी मोहन के सामने खाना लेकर रखती है तो वो लक्ष्मी के मुंह की तरफ देखने लगता है। तुम खाना खा चुकी हो? लक्ष्मी को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो भी पूरा दिन घर के कामों में मशरूफ रही थी, मगर उसने अपने पति से झूठ बोल दिया। मैं खाना खा चुकी हूँ, बच्चों के साथ ही मैंने खाना खा लिया था। देखो लक्ष्मी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी आंखें तुम्हारे शब्दों का साथ नहीं दे रही। इधर आओ मेरे पास, हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी सिर्फ एक रोटी है। इससे तो आपकी भी भूख खत्म नहीं होगी। इस वजह से तो छोड़े और खाना खा ले। दोनों ने आधा आधा खाना खाया। तब लक्ष्मी कहने लगी, अब मुझे आप बताएं, आप कहाँ पर थे इतनी देर से? तुम तो जानती हो लक्ष्मी, इस महंगाई के जमाने में गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। लोगों के खेतों पर काम करने से जो पैसे मिलते हैं, उसमें तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या आज से आपने ज्यादा लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा है तो आप इतनी ज्यादा मेहनत मत करें, आप थक जाएंगे। लोग काम ज्यादा लेते हैं, मगर उसके दाम बहुत कम देते हैं। आप इतनी ज्यादा मेहनत मत करें, हम गुजारा कर लेंगे। अरे तुम तो पूरी बात सुनती नहीं हो, बीच में बोल पड़ती हो। मैं कह रहा था आज मुखिया जी के पास गया था, उनसे उधार पैसे लेने के लिए। ऐसा क्यों किया आपने? क्या आप नहीं जानते हैं कि मुखिया जी जिसे भी उधार देते हैं उससे कितने सालों तक ब्याज भी लेते रहते हैं? हम उनका ब्याज ही देते रहेंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? चिंता मत करो लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मगर आपने इन उधार के पैसों का क्या करना है, ये भी बताएं मुझे। मैंने सोचा है कि जो मेरे पास खेत पड़ा है उसमें बीज बोने के लिए मैं मुखिया जी से पैसे ले लूं। वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं। इन पैसों से मैं अपने खेतों के लिए बीज लेकर आऊंगा। दिन को मैं दूसरों के खेतों में काम करूंगा और रात को अपने खेत में। भगवान ने चाहा तो हमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, तो मुखिया जी का उधार भी दे देंगे और हमारा परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर फिर भी अच्छी बारिश ना हुई तो तब क्या होगा? भगवान से अच्छी की उम्मीद रखते हैं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मोहन सो गया और लक्ष्मी उसी के बारे में सोचती रह गई थी। अगले दिन मगन मुखिया जिससे पैसे लेकर शहर से बीज लेकर आया था। आज से ही मैं अपने खेत पर काम करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत कभी भी ऊपर वाला ऐसे नहीं जाने देगा। मोहन खेतों में काम कर रहा था, तब उसके पास से बड़ी सी गाड़ी गुजरी, जिसे देखकर मोहन निराश हो गया। घर आया तो वो उसी गाड़ी के बारे में सोच रहा था। क्या बात है, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। लगता है काम करके थक चुके हैं, इसीलिए मैं आपको मना करती थी इतनी मेहनत ना करें। अरे नहीं लक्ष्मी, इंसान मेहनत से नहीं थकता, अपनों का बर्ताव उसे थका देता है। क्या बात है? क्या आज फिर आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा है या आपके भाई ने कुछ बोला है? मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं काम कर रहा था, जब वो लोग मेरे पास से गुजरकर शहर में चले गए, वो सब एक साथ बहुत खुश लग रहे थे।
मेरे पास से गुजरते हुए उन्होंने मेरा हाल भी नहीं पूछा, मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं जमीन पर चलने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। वो बड़े लोग हैं। आप उनके बर्ताव पर इतना दुखी मत हुआ करें। मैं भी कभी कभी ये सोचकर हैरान होती हूँ कि आपके माता पिता आपसे इतना नाराज कैसे रह सकते हैं। भाई भाभी के बर्ताव का कारण तो समझ में आता है, मगर आपके माता पिता ने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्हें आपसे क्या शिकायत थी। आज आप मुझे बता ही दे। क्या आप मुझे गैर समझते हैं? ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, मैं तुम्हें गैर नहीं समझता, बल्कि इस दुनिया में तो एक तुम ही हो जो मेरी अपनी हो, जो मुझे समझती हो, जो मेरे सुख में और दुख में मेरी साथी हो। तो फिर ठीक है, आज मुझे इस सब का कारण बता ही दीजिए। ये राज मुझे भी बता ही दे, अपने मन का बोझ हल्का करे। मेरी भाभी ने मुझ पर आरोप लगाकर घर से बाहर निकलवाया था। उनके आरोप लगाने पर भाई और माता पिता मुझसे नफरत करने लगे। उन्होंने भाभी की बातों पर भी विश्वास किया। मुझे सब लोगों ने झूठा पापी बोलकर घर से बाहर निकाल दिया और फिर कभी मुझे पलटकर देखा तक नहीं। ऐसा क्या आरोप लगाया आपकी भाभी ने यहाँ पर कि सब लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए? मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते थे, घर में सबसे लाडला था, और ये बात भाभी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझे इस घर से निकालना चाहती थी, भैया को हम सबसे छीनना चाहती थी। तब उन्होंने ये चाल चली। उन्होंने अपने सारे गहने मेरे कमरे में छुपा दिए। पहले मुझ पर चोरी का आरोप लगाया, तब भाई और पिताजी ने मुझे बहुत मारा। मैं उन्हें विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश करता रहा कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। तो इस बात पर आपके पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया, अपने परिवार से अलग कर दिया? नहीं, उन लोगों ने तब मुझे घर से नहीं निकाला था, मगर भाभी मुझे घर से निकलवाना चाहती थी। तभी उन्होंने मुझ पर एक और आरोप लगाया कि मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। तब मेरे पिताजी और मेरे भैया ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और आपने ये तो सुना होगा कि सच कभी भी छुपकर नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सच सामने आकर रहता है। जब आपका सच सामने आएगा, तब सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितने मन के सच्चे हैं। सबको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, और सब आपके साथ फिर से पहले की तरह व्यवहार करने लगेंगे। पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं। अब तो मैंने सब कुछ ठीक होने की आशा ही छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए सोचता हूँ। मोहन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा था। सारा दिन लोगों के खेतों में काम करके वो थक जाता। आज से मैं भी आपके साथ काम करने जाया करूँगी अपने खेतों पर। मैं आपकी मदद तो करवा सकती हूँ ना? लक्ष्मी, आज तक मैंने तुम्हें कुछ सुख नहीं दिया। मेरा मन नहीं करता कि मैं तुमसे इतनी मेहनत करवाऊं। जब से तुम्हारा मेरे साथ वफा हुआ है, तुम्हारे भाग्य भी मेरी तरह सो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं है, और मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। अब लक्ष्मी मोहन के साथ मिलकर खेतों में काम करने लगी थी। उनके मोहल्ले की एक औरत गोपी उनके पास आती है। अरे लक्ष्मी, तुम भी काम कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें दिया ही क्या है जिंदगी में? मेरी मानो इसे छोड़ दो, अपने परिवार के पास वापस चली जाओ। अरे ओ गोपी बहन, आपको किसने अधिकार दिया है मेरे पति के बारे में इस तरह बात करने का? मुझे अपने पति से कोई शिकवा नहीं है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लक्ष्मी की बात सुनकर गोपी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम्हारे जीवन में है ही क्या भला? कभी अपनी जेठानी को देखा है कैसे सोने के गहने पहनती है, कितने कीमती कीमती कपड़े पहनती है? अपनी सास को देखो, जो सूट वो एक बार पहनती है, दोबारा उसे हाथ भी नहीं लगाती। उनके घर में काम करने के लिए नौकरानियां हैं, नौकरानियां। और तुम खुद को देखो,
तुम खेतों में काम कर रही हो और खुद को खुश कह रही हो। गोपी बहन, हर इंसान का अपना अपना नसीब होता है। किसी को जल्दी खुशहाल जीवन मिलता है तो किसी को देर से मिलता है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है, वो मेरे जीवन को भी खुशहाल बना देगा और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप मेरे और मेरे पति के बीच नहीं बोलेंगी। सही कहते हैं भाई, सच्ची बात तो हमेशा इंसान को कड़वी लगती है। तुम अपनी सास और भाभी से जलती हो, उनके पास जीवन गुजारने की हर चीज है, मगर तुम्हारे पास फटे पुराने कपड़ों के लिए है ही क्या। गोपी वहाँ से चली जाती है तो मोहन कहता है, सची तो कह रही थी भाभी, क्या दिया है मैंने तुम्हें। जैसा जीवन मेरी माँ और भाभी बिता रही हैं, वैसा जीवन मैं तुम्हें मरकर भी नहीं दे सकूंगा। मुझे आपकी इन्हीं बातों से बहुत बुरा लगता है। जीवन बिताने के लिए धन दौलत ही नहीं, प्रेम और एहसास रखने वाले इंसान की भी जरूरत होती है। आपके साथ रहने वाले अगर आपसे प्रेम ही न करते हो, आपका एहसास न करते हो, तो क्या फायदा उस धन दौलत का। और वो सब लोग जिन्होंने अपने बेटे का एहसास नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, मैं ऐसे लोगों से कभी भी प्रभावित नहीं होती और ना मुझे उन लोगों को देखकर जलन होती है। मोहन ने फिर लक्ष्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की। वो दोनों घर आए। लक्ष्मी खाना बनाने में मशरूफ हो गई, जबकि मोहन गोपी की बातों को ही सोच रहा था। रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। मोहन बहुत खुश था। भगवान का शुक्र है कि आज उसने तेजी से बारिश कर दी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, अगर बारिश नहीं होती तो मेरी फसल भी अच्छी नहीं होती। ऊपर वाला कभी भी किसी मेहनत को ऐसे नहीं जाने देते। आप देख लेना, एक दिन हमारे हालात इतने अच्छे से बदल जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगले दिन मोहन खेतों से वापस आ गया था। आज मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। इतने दिनों से लकड़ियां नहीं ला सका। ऐसा ना हो कल से फिर से बारिश शुरू हो जाए और फिर हमारे लिए अग्नि जलाना मुश्किल हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाम होने से पहले घर आ जाइएगा। आप जानते हैं ना, जंगल में कितने खतरनाक जानवर हैं। ऐसा ना हो वो आपको नुकसान पहुंचा दे। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। मोहन को जंगल में गए हुए काफी घंटे बीत जाते हैं। अंधेरा हो जाता है, मगर अभी तक मोहन वापस नहीं आता। पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं। अभी तक इन्हें वापस आ जाना चाहिए था। इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं लगाई। भगवान खैर करे, सब ठीक हो। थोड़ी देर गुजरी थी जब मोहन घर आ गया था। वह अकेला नहीं था, उसके साथ दो और भी लोग थे, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही थी। और ये लोग कौन हैं? ये मेरे माता पिता हैं। लक्ष्मी जल्दी से खाना बना दो, माता पिता को भूख लगी है। जी पतिदेव, मैं अभी खाना बनाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें। सब कुछ मैं बहुत जल्दी से तैयार कर लूंगी। लक्ष्मी खाना बनाने में मशरूफ हो गई थी। अपने मन ही मन वो सोचती जा रही थी, मेरे सास ससुर आज यहाँ पर कैसे आ गए? इतने सालों से तो उन्होंने कभी अपने बेटे की खबर तक नहीं ली। और मेरे पति, वो भी इतने उदास नजर आ रहे हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने सालों के बाद उनके माता पिता उनके पास आ गए हैं। पता नहीं वो इतने उदास क्यों हैं? लक्ष्मी ने खाना परोस दिया था। खाना खाते ही लक्ष्मी की सास कहने लगी, अरे बेटी, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में ऊपर वाले ने जादू रखा है। तुम्हारी शक्ल में तो हमारे मोहन को ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। हाँ बेटी, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारे हाथों में ऊपर वाले ने जादू रखा है। तुम्हारी शक्ल में तो हमारे मोहन को ऊपर वाले ने एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। वो दोनों लक्ष्मी की तारीफें कर रहे थे। लक्ष्मी उनके बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी, मन ही मन में खुश हो रही थी।
फिर जब सब रात को सोने के लिए लेटे तो वो मोहन के पास आकर कहने लगी, आपने मुझे बताया नहीं पतिदेव, आपके माता पिता आपको कैसे मिले? क्या उन्हें सच्चाई पता चल गई है? उन्होंने आपको माफ कर दिया है? आज मैंने अपने माता पिता को बहुत बुरे हाल में देखा। ऐसे हाल में देखने का तो भी कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था। आज उनकी मैंने बेबसी देखी, उनका अकेलापन देखा, उनका बुढ़ापा देखा। मत पूछो मेरे दिल पर क्या कयामत बीत रही है। आज जब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए निकला तो मुझे करीब करीब सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं जंगल के अगले हिस्से में चला गया। मैं लकड़ियां काट रहा था, तब मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो किसी बुढ़िया की आवाज थी जो कह रही थी, हे भगवान, हमारी मदद कर, हम इस जंगल में अकेले हैं, कोई हमारा हाल पूछने वाला भी नहीं है। भगवान, तूने हमें दो दो बेटे दिए, दोनों हमसे बहुत दूर है। एक बेटे के साथ हमने बहुत अन्याय किया, वो निर्दोष था, उसे घर से निकाल दिया। जिस पर विश्वास किया उसी ने हमें नागिन की तरह डस लिया, हमारे बेटे को हमसे दूर कर लिया। अब हम यहाँ पर अकेले हैं और दोनों बेटे हमसे दूर। ये आवाज सुनकर मैं चौंका था। जब मैं वो आवाज की ओर गया तो वहां देखा वो मेरे माता पिता हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? ये सब उसी नागिन ने किया है जो मेरी भाभी है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगी? अपने सास ससुर के साथ इतना गलत बर्ताव कैसे कर सकती हैं? और आपके भाई कहाँ पर है वो? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं रोका? भैया काम की वजह से शहर गए हुए हैं, वो कुछ दिन बाद वापस आएंगे। तब अभी ने पीछे ये काम किया, माता पिता को बहाने से जंगल ले गई और वहां पर उन्हें रस्सियों से बांध दिया। तुम तो जानती हो कि जंगल में कितने खतरनाक जानवर हैं, और अगर कोई माता पिता पर हमला कर देता तो दोनों जान से चले जाते और किसी को पता भी नहीं चलता उनके साथ क्या हुआ। हे भगवान, वो औरत कितनी जालिम है, कितनी बुरी है। दो बूढ़े लोगों के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकती है वो मेरे भैया को सबसे दूर करना चाहती थी और उस मकसद में वो सफल हो गई। पहले मुझे घर से निकाला, अब माता पिता को उनकी जिंदगी से निकाल दिया। जब माता पिता ने सारी संपत्ति भैया के नाम कर दी तो भाभी को वो बोझ लगने लगे। वो अकेले ही उस घर पर राज करना चाहती थी। ये तो बहुत गलत हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब माँ जी और पिताजी हमारे साथ रहेंगे, अब मैं उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। लक्ष्मी ने अपने साथ सास ससुर की भी बहुत सेवा की, उनकी बहुत दुआएं ली। उन्हें लक्ष्मी बहुत पसंद आई थी। वो सब लोग आपस में बातें करने लगे। जो मोहन के पिता कहने लगे, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है बेटा। उस औरत की बातों पर विश्वास करके तुम पर आरोप लगाकर घर से निकाल दिया, मगर देखो भगवान है, तुम्हें इस पत्नी के रूप में कैसा तोहफा मिला। भगवान ने तुम्हें सच में लक्ष्मी दे दी, जिसने तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना दिया। ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है जिसने मुझे ऐसी पत्नी दी, वरना मैं बहुत अकेला रह गया था। मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगा था। अगर ये औरत मेरे जीवन में ना आती तो मैं कब का मर चुका होता। आज शाम को राजू शहर से वापस आ जाएगा। जब वो घर आएगा तो मैं जाकर उसे सारी बात बताऊंगा। मैं उसकी पत्नी की सच्चाई उसे दिखाऊंगा। आपको वहां नहीं जाना चाहिए पिताजी। भैया आपकी बातों पर नहीं, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करेंगे। मगर एक बार मैं उसे सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। कल को ये भी हो सकता है कि वो औरत अपने पति को ही धोखा दे दे, उसकी जान ले ले। ऐसी औरत पर कौन विश्वास कर सकता है? तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस औरत की सच्चाई राजू के सामने आनी चाहिए। शाम होते ही मोहन के माता पिता घर जाते हैं, राजू को सारी बात बताते हैं। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो इस घर के नौकरों से पूछ लो। उनके सामने हमारे साथ ये सलूक हुआ। जाकर मगन से पूछो सच क्या है।
तब तुम्हें पता चलेगा कि सब सच बोल रहे हैं। और ये औरत? उसने सारे नौकरों से पूछा। उसे सच पता चल गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है यह सोचकर कि मैंने तुम्हारे जैसी औरत से प्रेम किया, उसे अपने जीवन में शामिल रखा। अब तुम्हें अपने जीवन से मैं निकाल रहा हूँ। अब तुम्हारा इस घर में मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। राजू ने रेखा को घर से निकाल दिया था, मगर उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ घर में लेकर आ गया। इस पर सब पर तुम्हारा भी हक है। ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना मेरा है। बस मैं उस जहरीली औरत की बातों में आकर तुमसे नफरत करने लगा था। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? ऐसी बातें मत करे भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मोहन को उसके हिस्से की संपत्ति भी मिल गई थी, मगर वो अभी तक मेहनत करता था। अपने खेतों पर खुद ही काम करता। सबके मना करने के बाद भी वो खेतों में काम करने के लिए खुद ही जाता था। गोपी और उसके जैसी कितनी गांव की औरतें जो कभी लक्ष्मी का मजाक उड़ाती थी, अब वो उसके आगे काम करती थी। वो उसकी नौकरानियां थी, मगर लक्ष्मी ने कभी भी उनकी बातों को नहीं जताया, बल्कि उनके साथ हंस बोलकर ही वक्त गुजारती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाते। मोहन ने जब सब कुछ खोल दिया था, तब भी हार नहीं मानी, बल्कि दिन रात मेहनत करता रहा। उसने सब्र के साथ हर दुख सहा और अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। आखिरकार उसी मेहनत और सब्र ने उसकी जिंदगी बदल दी। ये साबित करता है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन मेहनत करने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।